करते हैं पढ़ाई वेक्टर्स में। लास्ट क्लास में पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, नेक्स्ट है अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ a straight line passing through a point A, ब्रैकेट में A लिखिए, पोजीशन वेक्टर इसका A है, एंड पैरेलल टू वेक्टर B is given by एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो A पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका ब्रैकेट में लिखा है मतलब पोजीशन वेक्टर A, और एक वेक्टर की लाइन पैरेलल। स्ट्रेट लाइन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लाइन जहां वही वेक्टर शिफ्ट होगा, वेक्टर अगर A B है उसके पैरेलल ही कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है B, इस लाइन की इक्वेशन मुझे लिखनी है, इस B को आप चाहो कहां भी शिफ्ट कर, ये पॉइंट किसी पॉइंट से पास हो रही है, इसका पोजीशन वेक्टर है, मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है। देखें, अब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें। वेक्टर में जब भी हमें कोई इक्वेशन निकालनी है, लाइन की है, प्लेन की है, या कोई और निकालना हो, मान लीजिए स्फीयर की निकालनी किसी की भी, तो ये सभी एक लोकस से एक मूविंग पॉइंट लगते हैं। अगर ये पॉइंट पी इस लाइन पे मूव करता है तो पी का लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। या 2D में भी हम पढ़ते थे, वहां पे क्या लेते थे, एच के बाद में एक्स वाई से रिप्लेस कर देते थे या डायरेक्ट एक्स वाई ले लेते थे। एक्स और वाई के टर्म में सारी इक्वेशन आती है, सर्कल हो, पैराबोला, इलिप्स हो, लाइन हो, एक्स वाई के टर्म में आती है। 3D हो तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, वेक्टर हो तो मूविंग पॉइंट को हम क्या लेते हैं, आर। ये पॉइंट पी आर इस तरह से मूव करता है कि इस लाइन पे अगर रहता है हमेशा, तो इस पी का लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो आर के टर्म में यहां लिखेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड के टर्म में लिखते हैं, पी ब्रैकेट में आर लिखने मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट से एक्स वाई से, कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3D में एक्स वाई जेड से, ऐसे यहाँ पे पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, ये पॉइंट पे चेंज हो रहा है, जहां पे आ रहा है इस तरह से आ रहा है, लेकिन कहीं पे भी हो ये वेक्टर जब एपी बने, ये एपी हमेशा इस बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो एपी को क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स बी। एपी क्या है, आर माइनस ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन को देख करके आपको पता चलना चाहिए r इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी नहीं लिखा, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू b, वेयर लैम्डा इज स्केलर। स्केलर मतलब रियल नंबर। लैम्डा जैसे जैसे चेंज करोगे अलग अलग पॉइंट आएंगे, लैम्डा 0 रखोगे पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा 1 रखोगे कोई और पॉइंट आएगा, 2 रखेंगे कुछ और आ जाएगा, नेगेटिव रखेंगे -1/2। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसी लाइन पर अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मिलेंगे, आर डिफरेंट values of lambda. We get position vectors of different points on the line. इसी लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर मिलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, कि अगर ऐसा लिखा हो r इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 7i कैप प्लस 8j कैप माइनस 16k कैप, तो क्या है इसका मतलब, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट a एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। जैसे ये इक्वेशन लिखे इसका ये मतलब समझेंगे, एक पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर है, इस कोऑर्डिनेट 2 3 -5 है, और इस वेक्टर के पैरेलल उस लाइन को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए
and B. Question of straight line passing through 2 points A and B is given by R is equal to A plus lambda times B minus A. नोट करिए, एक्सप्लेनेशन अभी लिख लेते हैं कैसे है। R is equal to A plus lambda times B minus A। अगर 2 पॉइंट है स्पेस में, कहीं भी 2 पॉइंट है तो उनको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, फिक्स हो गई वो लाइन। 2 पॉइंट से एक फिक्स लाइन पास होगी ना, इनफाइनाइट लाइन तो पास नहीं हो नहीं सकती। 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, 2 डिफरेंट पॉइंट्स से कितनी लाइन पास हो सकती है? केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, उस लाइन की क्वेश्चन। मान लीजिए 2 पॉइंट है, बी, इनसे एक ही लाइन पास होगी। अब इसका इक्वेशन लिखनी है तो इसमें हम क्या करें, एक मूविंग पॉइंट आर लेंगे, एपी वेक्टर क्या होगा, आर माइनस ए, और एबी बी माइनस ए, और एपी बराबर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स एबी। ये दोनों पैरेलल में, आर कोलिनियर, एबी मींस आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ये भी कर सकते हैं, ये जो लाइन है ए से पास हो रही, या ए की जगह बी भी लिख सकते हैं, आर माइनस बी, ए से या बी से पास हो रही है और इस वेक्टर ए बी के पैरेलल है। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब लाइन से रिलेटेड सिंपल जनरल पॉइंट्स की मैं बात करूं, अगर 2 लाइंस को प्लेनर है, एक ही प्लेन में, तो वो क्या होंगी, या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी। If 2 lines are in a plane, then they are either parallel or intersecting। तो या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग। 2 लाइंस हैं प्लेन में, तो या तो पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग। If 2 parallel lines in a plane, 2 लाइंस पैरेलल हैं, ये कैसे पता चलेगा? मान लीजिए a प्लस लैम्डा भी लिखा है और ये लिखा है c प्लस न्यू b, तो दोनों ही सेम वेक्टर के पैरेलल हैं, या दोनों की जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, तो आप क्या कहोगे, दोनों लाइंस पैरेलल हैं वेक्टर की हेल्प से, अगर आपको देखना। और 2 वेक्टर पैरेलल कैसे दिखते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, के कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर। आपने देख लिया 2 लाइंस पैरेलल हैं प्लेन और उनमें लेकिन एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, हैव अ पॉइंट इन कॉमन, दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, बट एक पॉइंट फर्स्ट लाइन से उठा के आपने सेकंड लाइन में रखा, उसको सेटिस्फाई करा। अगर ऐसा है 2 पैरेलल लाइंस हैं और दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ गया, एक पॉइंट कॉमन आ गया तो सारे पॉइंट कॉमन होंगे, दोनों सेम लाइन हो जाएंगे, या तो दोनों डिफरेंट होंगी, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, लेकिन एक भी पॉइंट कॉमन आते ही क्या हो गया, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, देन लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। दो लाइन एक ही लाइन में, ये प्लेन की बात हुई, लेकिन स्पेस 3D स्पेस में बात करेंगे तो लाइंस ऐसी भी हो सकती हैं जो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो। इन स्पेस देयर में बी लाइंस which are neither parallel, जो कि ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग, neither parallel nor intersecting, और ना ही इंटरसेक्टिंग। ऐसे लाइंस हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 लाइंस, ठीक है, ये लाइन ऐसे हो गई, ये ऐसे आ गई, ये पैरेलल भी नहीं है और
इंटरसेक्टिंग में नहीं, इसको शिफ्ट नहीं कर सकते आप, ये लाइंस है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। ऐसी लाइंस नॉन कोप्लेनर होती हैं, इससे जो प्लेन पास होगा फर्स्ट रेड मार्कर से वो इस ब्लैक से नहीं पास होगा। ये लाइंस कोप्लेनर भी नहीं, एक प्लेन में नहीं मिलेंगे। Such lines are non-coplanar. ये लाइंस नॉन कोप्लेनर होती हैं। These lines are called skew lines. लाइंस को क्या करते हैं? स्क्यू लाइंस। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन, find position vector of the point of intersection of the lines. Point of intersection of lines. ब्रैकेट में लिख लीजिए इफ नहीं, अगर हो तो, अगर पैरेलल होगा तो नहीं होगा, स्क्वायर लाइन होगी तो नहीं होगा। तो दो लाइंस दी जा रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, अगर हो तो, और नहीं है तो बताना है कौन सी लाइन है, पैरेलल है, स्क्वायर लाइन है। ऐसे दिया r is equal to I cap minus j cap minus 10j cap plus lambda times 2I cap minus 3j cap plus 8j. And second equation है r is equal to 4I cap minus 3j cap minus k cap plus 2 times I cap minus 4j cap plus 7j. बनाइए। इन दोनों लाइंस में का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। अगर कोई आ रहा है तो कैलकुलेट करिए। हो गया। सबसे पहले देखिए कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं। पहले वाले से क्या पता चल रहा है? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन इस पॉइंट से पास हो रहे, इससे I कैप माइनस j कैप माइनस 10j, और किस वेक्टर के पैरेलल है? इस वेक्टर 2I कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k, इसके पैरेलल। ठीक है, ऐसे ही दूसरी एक लाइन, इस पॉइंट से पास हो रहे 4I कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और इस वेक्टर के पैरेलल है I कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k। ये दोनों वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होंगे तो पैरेलल होंगे। तो देखें 2/1 फंक्शन का रेंज माइनस 3/-4 मींस 3/4 इक्वल टू 8/7 होता है क्या? नहीं। Therefore lines are not parallel. लाइंस पैरेलल नहीं। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो हम क्या करेंगे?
एज्यूम करके चलेंगे कि इंटरसेक्टिंग है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आया तो हम कहेंगे पैरेलल भी नहीं, इंटरसेक्टिंग में दो, कौन सा बचा, स्क्यू लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइंस वैसे चेक करेंगे। तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कोई भी, लेट P be point of intersection। P point of intersection, ये लाइन इक्वेशन है फर्स्ट लाइन की, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलता है, अलग अलग पॉइंट्स के L1 पर पोजीशन वेक्टर मिलते हैं। तो किसी न किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए पॉइंट P का भी पोजीशन वेक्टर होगा। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट अस अज्यूम वो लैम्डा ये हमें कैलकुलेट करना है, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। ऐसे ही ये सेकंड लाइन पर म्यू की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉइंट आएंगे, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू। उस केस में ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फर्स्ट लाइन से क्या होगा, I कैप माइनस J कैप माइनस 10K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस 8K कैप, यही है पोजीशन। ठीक है, लैम्डा की कोई वैल्यू आएगी, 1 होगी या 2 होगी फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, सारी वैल्यू नहीं होंगी, कोई एक वैल्यू के लिए ऐसा होगा कि ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करे, वो वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेट करके। ऐसे ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर इस सेकंड लाइन से क्या आएगा, 4I कैप माइनस 3J कैप माइनस K कैप प्लस न्यू टाइम्स I कैप माइनस 4J कैप प्लस 7K। अब क्या करिए, दोनों तरफ कंपेयर कर लें कोएफिशिएंट्स किसका, I कैप का, J कैप का एंड K कैप का। I कैप का कोएफिशिएंट कितना हुआ, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस म्यू, ये आ गया 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3। ऐसा होगा। सेकंड माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा, उधर से माइनस 3 माइनस 4 म्यू, आ गया 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 2। ये हुआ थर्ड इक्वेशन, K कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, माइनस 10 प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 8 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 9। थर्ड, इन तीन में कोई भी दो इक्वेशन आप सॉल्व कर लो, क्योंकि दो ही अननोन है ना, लैम्डा और म्यू, दो सॉल्व कीजिए, उससे जो लैम्डा म्यू आएगा वो थर्ड को सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, अगर थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेता हूं मैं यहाँ, ये ज्यादा आसान लग रहा है। फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड में सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा 2 रखिए, म्यू की वैल्यू आ गई 1। अब लैम्डा बराबर 2, म्यू इज इक्वल टू 1, इसमें रखेंगे 16 माइनस 7 9 सैटिस्फाइज थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। अगर थर्ड को सैटिस्फाई कर रहा है देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्टिंग। और अब इसमें आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है P, लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू रख दो या म्यू की वैल्यू रख दो, दोनों सेम है। लैम्डा की वैल्यू कितनी रखोगे 2, कितना हुआ 5I कैप, लैम्डा इसमें रखो 2, 5I कैप माइनस 6 7J कैप प्लस 6K कैप, तो इसमें रखो म्यू 1, ये आएगा 5I कैप माइनस 7J कैप प्लस 6K कैप। ये दोनों लाइन पर है, लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए और म्यू की वैल्यू 1 के लिए। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 similar to first one, find position vector of point of intersection, point of intersection of lines, bracket में एक any, यानी कि r is equal to minus 3I cap plus 6K cap plus lambda times minus 4I cap plus 3J cap plus 2K cap, and vector r is equal to minus 2I cap plus 7K cap plus mu into minus 4I cap plus J cap plus K।
नोट करिए, वापस वही तो नहीं लिखा ना मैंने, दूसरा लिखा है ना, -3 आएगा प्लस 6 जाएगा, सेकंड लैम्डा -4 आएगा प्लस 3 जाएगा प्लस 2 जाएगा, -2 आएगा प्लस 7 जाएगा प्लस म्यू टाइम्स -4 आएगा प्लस j का प्लस k का। ठीक, बताएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। यह फर्स्ट किया है पैटर्न, वही सेकंड में लगाए। सेम पैटर्न, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। फिर से भाई ये देखो, पहले पैरेलल है -4 बाय -4 3/1 2/1 इक्वल नहीं, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। पहले वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाया समझाने के लिए, तो बाकी अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट यहां कंपेयर करिए, इसको इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को इक्वल करना है, -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स -4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल -2i कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू टाइम्स -4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कंपेयर करें, i कैप का ऑप्शन -3 -4 लैम्डा बराबर -2 -4 4 लैम्डा -4 इज इक्वल टू -1। j कैप 6 प्लस 3 लैम्डा a1 बनाएगा, क्यों ठीक है ना, -6 प्लस 3 लैम्डा j कैप उधर कितना है j कैप u हमारा 3 लैम्डा माइनस इज इक्वल टू -6 j कैप 2 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस u, तो 2 लैम्डा माइनस u इज इक्वल टू 7। देख लीजिए ये तीन इक्वेशन आ रहे हैं, कोई भी दो सॉल्व कर लीजिए, जो सबसे आसान लगे वो सॉल्व कर लीजिए। सेकंड थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, कितना है -30, लैम्डा -13 रखो, -26 न्यू आ जाएगा -33। अब ये क्या फर्स्ट को सेटिस्फाई करें, लैम्डा इज इक्वल टू -13 एंड न्यू इज इक्वल टू -33। देखिए इसमें रखिए 4 लैम्डा -4 न्यू बराबर -1 आएगा क्या, नहीं आ रहा है, तो डज नॉट सेटिस्फाई 1। कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करिए जो आपको आसान लग रही है, और उससे जो लैम्डा म्यू आ रहे हैं उसको अदर इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। सेटिस्फाई करे तो इंटरसेक्टिंग, सेटिस्फाई नहीं करे तो नॉन इंटरसेक्टिंग। अभी इंटरसेक्टिंग नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, देयरफॉर लाइंस कैसी होगी, लाइंस आर ठीक है। थर्ड यही फिर से पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इफ एनी। r बराबर लिखा है p टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप प्लस k एंड सेकंड r इज इक्वल टू लिखा है 2i कैप प्लस h टाइम्स माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k।
हाँ वही करना सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आ रहा हो मतलब वही चेक करना है लाइंस पैरेलल है इंटरसेक्टिंग है स्क्यू लाइंस है और पैरेलल है तो कोइंसिडेंट तो नहीं है ये फोर टाइप्स हमने देखे थे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये लाइंस के बारे में क्या बता सकते हैं इन दोनों लाइंस के बारे में अगर इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अदरवाइज आपको बताना है किस टाइप की लाइंस थर्ड के लिए क्या लिखेंगे इसको देखिए आर को ऐसे भी लिख सकते हो जीरो प्लस ये पहली लाइन किससे पास हो रही है ओरिजिन से और इस वेक्टर के पैरेलल है ये 2i का से पास हो रही है इस वेक्टर के पैरेलल है सबसे पहले फिर से पैरेलल चेक करिए इन दोनों को ऑप्शन का रेशियो 3/-6 -1/2 -1/2 बराबर है ये दो लाइंस आर पैरेलल तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है पैरेलल हो गए अब पैरेलल में दोनों डिफरेंट है या सेम है ये भी चेक करें कैसे ये देखिए ये लाइन ओरिजिन से पास हो और भी बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो T1 रख के 2 रख के कोई भी पॉइंट निकालो फर्स्ट टाइम पे कोई पॉइंट लो उसको सेकंड में रख के देखो अगर वो सेटिस्फाई करे लाइंस कोइंसिडेंट है क्योंकि सारे पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रही लाइंस तो फर्स्ट लाइन पर कोई भी पॉइंट लो वो सारे पॉइंट सेकंड पे होंगे या सेकंड पे कोई भी लो वो सारे पॉइंट फर्स्ट पे होंगे अगर दोनों लाइन सेम है और अगर एक भी पॉइंट डिफरेंट मिल गया आपको इस लाइन पर मान लीजिए दो लाइन है फर्स्ट लाइन पर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मतलब बाकी सारे कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा और एक भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सारे सेटिस्फाई करेंगे तो यही चीज देखें तो फर्स्ट लाइन पर जो पॉइंट है 0 इसको इसमें रख के देखते हैं आर कोइंसिडेंट पॉइंट 0 ऑन फर्स्ट लाइन अगर ये इस पे है तो s की किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये इस पोजीशन वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ये 0 सेकंड लाइन पर भी है तो s के किसी ना किसी वैल्यू के लिए 0 के बराबर पोजीशन वेक्टर है उसका 0 तो इस r के प्लेस पर वो पॉइंट रखना है आपको जैसे सेटिस्फाई करते हैं r के प्लेस पर ये पॉइंट रख देना therefore 0 बराबर लिखेंगे 2i कैप प्लस s माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कंपेयर कीजिए i कैप का ऑप्शन 2 minus 6s is equal to 0 तो s की वैल्यू 1/3 j कैप का ऑप्शन 2s is equal to 0 s की वैल्यू 0 minus 2s is equal to 0 तो s की वैल्यू 0 इन तीनों में कॉमन वैल्यू आनी चाहिए सेम वैल्यू आनी चाहिए या फिर ठीक है s 0 रख रहे हो तो ये देखो s 0 रखोगे तो 2i कैप आएगा ये तो नहीं आएगा 1/3 रखोगे i कैप में रहेगा लेकिन j कैप बचेगा k कैप बचेगा तो तीनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है मतलब ओरिजिन जो 0 है वो सेकंड लाइन पर नहीं है therefore 0 is not on second line ओरिजिन जो है वो सेकंड लाइन पे नहीं therefore lines are parallel and distinct लाइंस पैरेलल है और डिस्टिंक्ट लाइंस है अलग अलग कोइंसाइड नहीं कर रहे दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्वेश्चन नंबर 4 r is equal to 2k cap plus lambda times c I cap plus 2j cap plus k cap and r is equal to 3i cap plus 2j cap plus 3k cap plus mu times 6i cap plus 4j cap plus 2k कंपेयर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 सेम यही पॉइंट फिर से देखना है लाइंस पैरेलल कोइंसिडेंट तो नहीं है इंटरसेक्टिंग है या फिर इसके लाइन
नहीं, आ गया। लाइन्स कैसी है, पैरेलल है, फिर कोइंसिडेंट भी चेक करेंगे। देखिए आई कैप का कोएफिशिएंट का रेशियो 3/6 बराबर 2/4 इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। ऐसा हो, अब क्या करना है, इन दोनों को इसमें एक पॉइंट इस पे रख दीजिए और कोइंसिडेंट 2k रख दीजिए, या फिर ये रख सकते हैं इसमें डायरेक्ट। अगर आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि लैम्डा 1 रखने भी आएगा 3i का प्लस 2j का प्लस 3k का, यही पॉइंट आ जाएगा कोइंसिडेंट है। या फिर ऐसे देख लें 2k का किसी भी कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट लाइन से सेकंड में रख सकते हैं, सेकंड लाइन का कोई पॉइंट फर्स्ट में रख सकते हैं। तो 2k का बराबर क्या हुआ, 3i का प्लस 2j का प्लस 3k का प्लस न्यू टाइम्स 6i का प्लस 4j का प्लस 2k। कंपेयर कीजिए i का कोएफिशिएंट 2 प्लस 6 न्यू इज इक्वल टू 0, तो न्यू की वैल्यू -1/2, j का 2 प्लस 4 न्यू इज इक्वल टू 0, तो न्यू की वैल्यू -1/2, k का क्या आएगा 3 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 2, तो यहां से भी म्यू की वैल्यू -1/2, मतलब म्यू -1/2 रखते हैं ये 2k यहां पर जाएगा, ये पॉइंट इसके ऊपर है, therefore 2k is on second line, therefore lines are coincident। तो लाइंस कैसी हैं, coincident। Right. In a triangle AOB, E is the midpoint of OB and F divides BA in the ratio 1:2. Use vector method to prove that OP is to PF is 3:2। डायग्राम बनाएंगे, ये O A B F है, या 1:2 का रेशियो, E है मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट B इनका इंटरसेक्शन। E मिड पॉइंट है OB का, F डिवाइड कर रहा है BA को रेशियो 1:2 में, ये रेशियो 1:2, वेक्टर की हेल्प से OP is to PF का रेशियो निकाला। चलिए कैलकुलेट इसको,
देखिए कैसे करेंगे, ओ को लिख लिया ओरिजिन, किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हैं, जो भी आपको सबसे आसान लगे। ओ को ले लेते हैं ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर, और इसके रिस्पेक्ट में बाकी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए। इसका पोजीशन वेक्टर ए का ए ले लेते हैं, इसका बी का बी, लेकिन सबके नहीं लेना है, ए का ई एफ, ये सब बाकी कैलकुलेट करें। अब ये 1:2 के रेशियो से इसका सेक्शन हमारा से क्या जाएगा, 1 * a + 2 * b अपॉन 1 + 2 ऐसे ही पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 1 * 0 + 1 * b b/2। अच्छा ठीक है। अब देखो इस लाइन पर हमें 2 पॉइंट पता है, इस लाइन पे भी 2 पॉइंट पता है, और ये पी क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ए और बी जो है नॉन कोलिनियर, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर। जैसे अभी हमने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किए थे वैसे भी कर सकते हो, एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड भी है सेक्शन फार्मूला। दो मेथड बताते हैं आपको। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ ओ है 2.5 से ले सकते हैं। ओ की इक्वेशन क्या होगी, r = 0 + लैम्डा टाइम्स a + 2b/3। ऐसे ही इक्वेशन आप इसकी लिखेंगे ए बी, ए की इक्वेशन क्या होगी, लाइन ए की इक्वेशन r = a + 2 पॉइंट है इस पे म्यू टाइम्स b/2 - a, ठीक है, a + लैम्डा टाइम्स b - a + 2b/3 -0 तो ये आ गया, और दूसरे में हो गया a + म्यू टाइम्स b/2 - a की इक्वेशन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p, इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना। ये लाइंस पैरेलल तो है नहीं, तो ये सब तो चेक करने की जरूरत है नहीं, आप तो देख रहे हैं डायग्राम में इंटरसेक्टिंग है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए कंपेयर कीजिए, लैम्डा * a + 2b/3 will be equal to a + म्यू बाई म्यू * b/2 - a। अब a और b नॉन कोलिनियर है, तो दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। एक तरफ लेके आओगे तो a का कोएफिशिएंट और b का कोएफिशिएंट वो 0 हो जाएगा। x a + yb = 0 हो, तो x और y दोनों 0 होते हैं, तो वो नॉन कोलिनियर होते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो या a और b का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, देयरफॉर λ/3 कितना आ गया, 1 - म्यू। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से 2 λ/3 बराबर कितना हुआ यहां से, म्यू/2। देखिए a और b का कोएफिशिएंट, यहां से म्यू की वैल्यू याद रखते हैं, म्यू कितना हो गया 4 λ/3। इसमें देखिए देयरफॉर λ/3 1 - 4 λ/3, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। ऐसे यहाँ से रख सकते हैं, म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, देयरफॉर म्यू विल बी 4/5। अब कोई भी वैल्यू रख दिए लैम्डा या म्यू, p का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p क्या है, वो वेक्टर दैट इज वेक्टर OP। p का पोजीशन वेक्टर मतलब OP वेक्टर। OP वेक्टर कितना हो गया, याद रखोगे 3/5 टाइम्स लैम्डा की वैल्यू 3/5 टाइम्स a + 2b/3, सही बात। तो ये a + 2b/3 किसका पोजीशन वेक्टर था, f का, मतलब दैट इज वेक्टर हो, तो आप इसे लिख सकते हो 3/5 टाइम्स OF है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, OP = PF, OP = PF ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो OP तो आ गया, PF निकालना है अगर वेक्टर PF, ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और दैट इज OF - OP। OF माइनस OP क्या है, 3/5 OF, OF माइनस 3/5 OF कितना हो गया, 2/5। तो इसकी जो लेंथ है OP की लेंथ 3/5 टाइम्स है OF का, और PF की लेंथ 2/5 टाइम्स है, तो डिवाइड करोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, OP = PF। मैग्नीट्यूड लेकर के डिवाइड करें तो ये कैंसिल, 3/5/2/5 3/2, एक 2 करना था, लेकिन 3/2 नोट करेंगे।
ये लाइंस की क्वेश्चन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड है यूजिंग सेक्शन फॉर्म। दोनों में आसान जल्दी सेक्शन फार्मूला वाला रहता है, तो आप सेक्शन फार्मूला यूज करके कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस को। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, बाकी आप तो अगर सेक्शन फार्मूला क्लिक नहीं करो इससे कर सकते हो लाइन की क्वेश्चन। लेकिन सेक्शन फार्मूला से कैसे बनाएंगे? डायग्राम ए बनाना है, ओरिजिन ए बी ए प्लस बी बाई बी। अब ये जो पॉइंट पी है लाइन ओ एफ पे है, ये किसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर दी, तो लेट अस अज्यूम ये λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर, और यही पॉइंट पी ए लाइन पे भी है, तो लेट अस अज्यूम ये इसको μ/1 के रेशियो में डिवाइड कर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी सेक्शन फार्मूले से ये लैम्डा सेम नहीं है, यहाँ तो अलग था और ये म्यू अलग है, ठीक है। यहाँ सेक्शन फार्मूले से बना आपके ऐसे कुछ लिख सकते हो, तो लैम्डा इनटू क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी 1 into 0 plus lambda into a plus 2b upon 3 upon lambda plus 1 होगा। ऐसे ही यहाँ से p का पोजीशन वेक्टर लिखोगे 1 into a plus mu into b by 2 upon mu plus 1। अब कंपेयर करिए a और b का कोएफिशिएंट, a का कोएफिशिएंट कितना हुआ लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन mu plus 1। सेकंड इक्वेशन 2 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 is equal to mu by 2 mu plus 1। दोनों को डिवाइड कीजिए 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, इधर वैल्यू आएगी 1/2, इधर 2/2। म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब ये म्यू की वैल्यू 4 यहां रख दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो आप इक्वेशन में लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा प्लस 3, तो म्यू की वैल्यू 4 रखिए तो 1/5 और थोड़ा बैक है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। देखिए ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, OP is to PF, ये जो कैलकुलेट करना है OP is to PF। तो OP is to PF क्या है, OP upon PF लैम्डा अपॉन 1, जो यहां से लैम्डा की वैल्यू आई है वो यहां से ये जो प्रूव करना है OP is to PF, that is lambda is to 1, lambda की वैल्यू 3/2 by 1 3/2 प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Let OACB be a parallelogram with O at origin and OC as a diagonal. OC as a diagonal. Let D be the midpoint of OA using vectors, using vector matrix. Prove that BD and CO intersect in the same ratio. BD and CO intersect in the same ratio. Determine this ratio. OACB एक पैरेललोग्राम है, O ओरिजिन, OC एक डायगोनल है, D मिड पॉइंट है O यहाँ। यूजिंग वेक्टर मेथड्स, वेक्टर्स की हेल्प से प्रूव करना है BD और CO एक दूसरे को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करें।
क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल थोड़ा सा डैश डाउन आई और बनाइए इसको OACV एक पैरेललोग्राम बन गया होगा। आगे आंसर ना क्या रेशियो आ रहा है O को ले लीजिए ओरिजिन A का पोजीशन वेक्टर A B का B और C का क्या लेंगे C का कोई लेंगे नहीं A प्लस B होगा क्यों ये पैरेललोग्राम है ये दो वेक्टर्स A और B है तो डायगोनल क्या हो जाएगी इन दोनों का वेक्टर सम A प्लस B। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या लिखा OC एज अ डायगोनल D विद द मिड पॉइंट ऑफ OA D इसका मिड पॉइंट है तो क्वेश्चन क्या हो गया 0 प्लस A/2 अब कहा गया प्रूव दैट यूजिंग वेक्टर्स BD एंड CO तो ये BD और CO का रेशियो सेम है तो इसको ले लो λ/1 और ये μ/1 और इस पॉइंट को P ले लो तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इसे लिखेंगे तो 1 into B plus lambda into A/2 plus 1 into B upon lambda plus 1 दूसरे वाले से लिखेंगे B का पोजीशन वेक्टर 1 into A plus B plus mu into 0 upon mu plus 1 कंपेयर कीजिए therefore lambda upon 2 times lambda plus 1 is equal to 1 upon mu plus 1 और दूसरे से क्या आएगा 1 upon lambda plus 1 is equal to 1 upon mu plus 1 एक बार देखिए डिवाइड कर दीजिए 1 upon 2 lambda by 2 is equal to 1 lambda की वैल्यू कितनी आ गई 2 लैम्डा 2 है यहां रखिए इससे देखिए लैम्डा बराबर म्यू है म्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 तो सेम रेशियो है 2:1 2:1 तो ये सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और रेशियो वो क्या है 2:1 यही था आंसर नोट करेंगे कोई भी डाउट है तो बताएंगे किसी को कोई डाउट है नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन दो लाइंस की एंगल बाइसेक्टर टू लाइंस की एंगल बाइसेक्टर लेट लाइंस की लाइन से पहले वेक्टर के बारे में बात करते हैं दो पॉइंट मान लेते हैं वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं उसको देखते हैं फिर लाइन के बारे में नोट कर लिया तो पहले वेक्टर के बारे में बात करें वेक्टर along the bisector of
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B. A and B will be A और B के एंगल बाइसेक्टर के अलावा अगर आपको वेक्टर लिखना तो वो वेक्टर कौन सा होगा? सबसे पहले ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए वेक्टर दो है, इनके बीच में एंगल क्या है? अभी क्या करना है, पहले इनिशियल पॉइंट सेम बनाना है। इनिशियल पॉइंट सेम बना सकते हैं वेक्टर में, हमेशा कहीं पे भी वेक्टर से शिफ्ट हो सकते हैं, लाइंस नहीं हो सकती। वेक्टर शिफ्ट कर लिए, इनिशियल पॉइंट से बना लिए, अब एंगल निकाल सकते हैं। मान लीजिए वेक्टर A है, ये वेक्टर B, इनिशियल पॉइंट आपने सेम बना लिया। अब मैं इनका एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करना चाहता हूं। आपने यहाँ पैरेललोग्राम बनाया, OA, B और ये बना, ये जो डायगोनल है OC, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होती है क्या वो एंगल बाइसेक्टर होती है? बताइए, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी वो एंगल बाइसेक्टर होगी क्या साइड्स की? ये अगर थीटा है, ये अल्फा है, तो क्या थीटा अल्फा इक्वल होंगे? नहीं। पैरेललोग्राम में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होती, लेकिन रोम्बस हो ये तो हो जाती है। इन रोम्बस डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर। बट नॉट इन पैरेललोग्राम, ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में नहीं है इन जनरल। ऐसा पैरेललोग्राम जो रोम्बस है उसमें हो जाएगा। रोम्बस बनने के लिए ये दोनों साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल है तब तो हो जाएगा पैरेललोग्राम रोम्बस। अभी इन जनरल इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे? इक्वल बनाने के लिए मान लीजिए एक वेक्टर है, फिर से बनाए वेक्टर बी, पैरेललोग्राम बनाएंगे तब तो कोई फायदा नहीं, हमें चाहिए एंगल बाइसेक्टर। तो क्या करते हैं हम, इसी डायरेक्शन में यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, चलेंगे ठीक है, और बी की डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, क्या होगा? ठीक है, अब यूनिट वेक्टर लिया तो ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए। अब अगर हम यहाँ एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? रोम्बस, क्योंकि अब सभी साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाएंगी। ये वेक्टर क्या बनेगा? ए कैप प्लस बी कैप। तो इस अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर क्या होगा? ए कैप प्लस बी कैप। अब उसकी लेंथ ए कैप प्लस बी कैप से ज्यादा भी हो सकती है उस वेक्टर की, कम भी हो सकती है, तो उस वेक्टर को हम क्या लिख लेंगे? लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, क्योंकि वो एक साथ खोलेंगे। तो यहाँ पे यही आंसर लिखा है, अ वेक्टर अराउंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। अगर वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनके बीच के एंगल का बाइसेक्टर वेक्टर जो होगा उसके अलावा वेक्टर की लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड दिया होगा, उससे लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीट्यूड दिया जाएगा। तो पहले फिर सेकंड पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, लाइंस अगर हो तो उनका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइंस के केस में लाइंस की r इक्वल a प्लस लैम्डा टाइम हाइट, r इक्वल a प्लस न्यू टाइम्स, ऐसे दो लाइंस दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि लाइन तो शिफ्ट कर नहीं सकते, तो इंटरसेक्ट करें तभी एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे। यहाँ दोनों का मैंने पॉइंट यहाँ ए लिया सेम, अलग अलग हो तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपने पढ़ा था,
तो इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए। पहली लाइन जो है इस वेक्टर बी के पैरेलल, सेकंड लाइन सी के पैरेलल, दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे। पहला एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर निकालना है, एंगल बाइसेक्टर, इसकी क्वेश्चन क्या लिखोगे? एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइंस, विल बी आर इज इक्वल टू, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये किस पॉइंट पास हो रही है? ये भी ए से पास हो रही है, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा में यूज हो गया तो टी लिख लो, ए लिख लो। ब्रैकेट में वो वेक्टर चाहिए मुझे जिसके ये लाइन पैरेलल हो, एक एंगल बाइसेक्टर वन, AB1 मतलब एंगल बाइसेक्टर वन, ठीक है, इसकी ये लाइन पैरेलल इस पॉइंट से पास हो रही है। लाइन की क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए मुझे? एक पॉइंट और उसके पैरेलल वेक्टर। तो एक पॉइंट आ चुका है, पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा? इस बी को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, सी को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। बी और सी जब दो वेक्टर होते हैं तो उसके एंगल बाइसेक्टर के अलावा कौन सा वेक्टर होता है बताइए? अगर ए और बी था तो क्या था? ए कैप प्लस बी कैप। बी और सी है तो क्या होगा? बी कैप प्लस सी कैप। तो ये जो लाइन है बी कैप प्लस सी कैप के पैरेलल होगी, यहाँ पे लिख दीजिए बी कैप प्लस सी कैप, ठीक है एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही देखिए दूसरी एंगल बाइसेक्टर, ये है सेकंड एंगल बाइसेक्टर, इसकी क्वेश्चन लिखनी है तो क्या करो? इस सी की डायरेक्शन को चेंज करो, क्या आएगा? माइनस सी, ये होगा ना? ये लाइन भी ए से पास हो रही है, ए प्लस टी टाइम्स बी और माइनस सी का एंगल बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर कौन सा होगा? बी का माइनस सी का। तो इसकी इक्वेशन यहाँ प्लस माइनस बी कैप प्लस सी कैप से एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, दूसरा बी कैप माइनस सी कैप से। ऐसा कब करना है? जब टू लाइंस दी है और उनके बीच का एंगल बाइसेक्टर निकालना। नोट कर लीजिए, इस पर भी ये क्वेश्चन करके देखिए। तो वेक्टर ए 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k है। वेक्टर बी माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k डिटरमाइन a vector C along the internal angle bisector of A and B such that magnitude C is equal to 5√6। बनाइए A और B ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर C कैलकुलेट करना है इन दोनों के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलावा। वेक्टर C होगा जहां मैग्नीट्यूड C दिया है वो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कोशिश करें सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर्स दिए हैं, लाइंस नहीं दी, पहला वाला जो पॉइंट बताया था उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट A और B दो वेक्टर्स हैं,
इसके एंगल बाइसेक्टर के अलावा अगर वेक्टर सी है तो आप क्या लिखोगे सी को? ये बताया ना, सी बराबर क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस, ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड रूट ओवर 7 स्क्वायर 49 प्लस 16 प्लस 16 49 प्लस 32 81 का रूट 9, ठीक है, माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया ए कैप प्लस बी कैप। एलसीएम लीजिए, वेक्टर सी आगे 9 कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा अपॉन 9 7 माइनस 6 आई कैप माइनस कितना हुआ माइनस 4 माइनस 2 माइनस 7 जे कैप माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 के कैप। लैम्डा निकालने के लिए अब इसका मैग्नीट्यूड 5√6 लिया तो मैग्नीट्यूड सी कितना होगा, मॉडुलस लैम्डा बाय 9, और यहां क्या लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड √54 दैट इज इक्वल टू लिखा है 5√6, 54 क्या होगा 9 into 6 3√6, लैम्डा की वैल्यू √6 कैंसिल कितनी आ गई 15, प्लस माइनस में प्लस लेंगे, क्यों माइनस लोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर नहीं हो जाएगा। therefore vector c will be क्या होगा 15 upon 9 that is 5/3 I cap minus 7j cap plus 2p cap। नेक्स्ट सेम पॉइंट है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए कंडीशन। दो पॉइंट के कोलिनियर होने की क्या कंडीशन होती है, पॉइंट बोला जा रहा है, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट यही है, स्पेस में ज्वाइन करोगे लाइन पे है, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, तीसरा पॉइंट इस लाइन पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए कंडीशन 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, दो से ज्यादा कोलिनियर हो भी सकते हैं नहीं हो सकते, तीनों कोलिनियर हो इसके लिए क्या कंडीशन है, समझिए दैट पॉइंट्स बी ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स। कोई मेथड है आप ऐसे निकाल सकते हो, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए डिस्टेंस फॉर्मूला से, आप ए सी कोई भी दो आ रहे हैं, दो का सम थर्ड के बराबर है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स से कोलिनियर। एरिया आप ट्रायंगल एबीसी 0 हो, लेकिन एरिया का फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होता है एबी क्रॉस बीसी, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या रहेगा वेक्टर से, जैसे 2D में सबसे आसान हम एरिया निकालते हैं डिटरमिनेंट से, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे आसान क्या है, दो वेक्टर निकाल लीजिए, ए बी बी सी निकाल लीजिए, ए बी ए सी निकाल लीजिए, ए बी इज पैरेलल टू बी सी, कैसे पता चलेगा पैरेलल है कि ए बी निकालिए बी सी निकालिए, ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी आ जाएगा, ए बी में आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट और बी सी में आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो पैरेलल होते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए और एक पॉइंट कॉमन हो गया बी, तो कोइंसाइड कर गए, एक ही लाइन बन गई, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए इससे और एक पॉइंट सेम हो गया कॉमन बी, एक ही लाइन पे बन गए। तो ये सबसे आसान तरीका है कि मतलब आप ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी देख लो, ठीक है,
ये सबसे आसान है। थर्ड, if XA plus YB plus ZC is equal to 0, अगर ऐसा आ जाए और XA ये जो पॉइंट दिए थे XA plus YB plus ZC is equal to 0 आ जाए, where इन तीनों का सम 0 है, X plus Y plus Z 0, कोएफिशिएंट्स का सम 0, लेकिन X Y Z सब 0 नहीं है, X Y Z all are not zeros. Then points A, B, C are collinear. तो भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, लेकिन ज्यादा आसान तरीका से कहते हैं, इसमें तीन अननोन आपको निकालने पड़ेंगे एक्स वाई जेड। इसी फॉर्मेट में दिया हो तो यूज कर सकते हैं अगर इसका प्रूफ देखना चाहे। देखिए अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो ये बी जो है इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करना है। अगर ये है ये बी है ये सी है तो आप इसको बदलो लैम्डा इस टू में डिवाइड कर दें तो बी क्या होगा a to 1 plus lambda into c upon 1 plus lambda। एक तरफ ले जाओ तो a मतलब 1 into a minus 1 plus lambda into b plus c plus lambda c is equal to 0। अब इसके साथ कंपेयर करते हुए देखो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू minus lambda plus 1, z की वैल्यू lambda, तीनों का सम करोगे x plus y plus z 0 है और ये तीनों 0 है नहीं, बताइए क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। सेक्शन फॉर्मूले से देख सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हो XA plus YB बराबर क्या लिखो इसको माइनस जेड सी, और x plus y plus z 0 तो मतलब माइनस जेड बराबर हो गया x plus y, माइनस जेड की जगह लिखो x plus y, इस x plus y से डिवाइड कर दो XA plus YB अपॉन x plus y बराबर c, ऐसा बन गया। इसका मतलब जो c है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है a और b को y/x के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये तीनों कोलिनियर, समझ रहे। लेकिन क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे आसान ये रहेगा अगर ए बी सी पॉइंट खासतौर से आई जे के में दिए कोई अननोन पूछा जा रहा है तो सबसे आसान तरीका सेकंड वाला। क्वेश्चंस करके देखते हैं। Right, whether the following points are collinear or not, जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है या नहीं। इसमें फर्स्ट है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप 8i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5। ये तीनों पॉइंट्स चेक करके बताइए कोलिनियर होंगे या नहीं। हो गया, बताइए कोलिनियर है। पॉइंट ले लो ए है पहला, दूसरा है बी, तीसरा पॉइंट है सी। इन दोनों से एक वेक्टर बनाओ ए बी, क्या बनेगा बी माइनस ए 3i का माइनस 2j का प्लस 3k का। ऐसे दूसरा वेक्टर बनाओ बी सी है 3i का माइनस 2j का प्लस 3k का। तो क्लियरली क्वेश्चन का रेशियो इक्वल है, ए बी बराबर बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी मतलब लैम्डा की वैल्यू माने i का की हो गया 3 बाई b बराबर -2 बाई -2 बराबर 3 बाई 3।
therefore points are collinear, तो points collinear है, कोई डाउट है? 3i cap minus 4j cap plus 3k cap. You can have minus 4i cap plus 5j cap minus 6k cap. And third 4i cap minus 7j cap plus 6k cap. ये 3 पॉइंट है, चेक करें कि कोलिनियर होंगे या नहीं। नहीं, इस बार वैसे ही लेना ए बी एंड सी हो जाएगा। therefore वेक्टर ए बी माइनस ए करोगे तो क्या आएगा, माइनस 7i कैप प्लस 9j कैप माइनस 9k कैप। बीसी क्या हुआ, 8i कैप माइनस 12j कैप प्लस 12k कैप। अब इनमें रेशियो निकालो, आई कैप पे क्वेश्चन का रेशियो -7/8 और -9/12 बराबर -9/12 है कि ये नहीं, ये ना रेशियो, तो लाइन ये पैरेलल नहीं है, therefore नॉन कोलिनियर, तो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं। सेकंड क्वेश्चन, एक पॉइंट्स 10i कैप प्लस 3j कैप 12i कैप माइनस 5j कैप एंड ai कैप प्लस 11j कैप और कोलिनियर, then find it। तो एक ही वैल्यू करेंगे, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो ए कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। Sir, 16. ए की वैल्यू 8 आ रही है, 8 नहीं आ रही, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी वेक्टर क्या हुआ, क्वेश्चन का बी मैच है, तो 2i कैप माइनस 8j का बीसी ए माइनस 12i कैप और प्लस 16j का पैरेलल करेंगे, therefore 2 upon a minus 12 बराबर माइनस 8 upon 16, तो माइनस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 इक्वल टू a माइनस 12, a बराबर 12 माइनस 4 8, ये आंसर है। देखो सिंपल है, इस तरह से करना है। कोई भी डाउट है इसमें बताइए, कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ